Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. Again, I'm your sir चेतन शर्मा. बच्चों क्लास 8th में हमारा चैप्टर नंबर 2 रनिंग चल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ हेल्पफुल फॉर अस एंड समटाइम्स विच इज़ हार्मफुल फॉर अस. यानी कि आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंसिडर कर सकते हो एज ए 2 कैटेगरी में. कई बार वो अपने लिए यूजफुल है और कई बार अपने लिए वो हार्मफुल है. ये चैप्टर था. चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है. चैप्टर के नोट्स हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिए. वी हैव कंप्लीटेड द नोट्स एंड वी हैव आल्सो अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर आल्सो. नाउ वी आर सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन. सो टुडेज टॉपिक इज टेकिंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में करवा दिए थे, कंप्लीट हो गए थे अपने, और कुछ क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो सेगमेंट में चलेंगे. तो बने रहना आप लोग लास्ट तक, ताकि क्वेश्चन के साथ साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो चैप्टर भी रिकॉल होता रहेगा. ओके, तो देखो बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर वाला है आप लोगों के चैप्टर के बुक के मतलब चैप्टर जब एंड होता है तो कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन आ रखे हैं. तो उसमें से एक क्वेश्चन मैंने पुटअप किया हुआ है, टिक द करेक्ट आंसर. उसके ए, बी एंड सी ये 3 क्वेश्चन अपन लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, तो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर डी, ई और एफ अभी अपन लोग सॉल्व करेंगे. तो देखो बने रहना और प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा, लर्न आ जाएगा, है ना, मेमोराइज हो जाएगा. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर डी क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज. सबसे पहले तो आप लोगों को कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब मालूम होना चाहिए. कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है जो स्प्रेड हो, एक से दूसरे पर्सन में चलती हो, फैलती हो, है ना. अगर सब जैसे कोरोना वायरस वाला चल रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है ना, तो ये कम्युनिकेट हो रही है. एक मैसेज का दूसरे मैसेज में जाना कम्युनिकेबल मैसेज हो गया. उसी तरह से एक डिजीज का दूसरे पर्सन में चले जाना, एक इन्फेक्टेड से एक हेल्थी में चले जाना कम्युनिकेबल डिजीज हो गया. तो कम्युनिकेबल डिजीज का मोस्ट कॉमन कैरियर किसको माना जाता है? एंट को, हाउसफ्लाई को, ड्रैगन फ्लाई को या स्पाइडर को. तो यहाँ आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों हाउसफ्लाई, क्योंकि हाउसफ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो कि क्या करता है, ऑर्थोपोडा ग्रुप के अंदर पाया जाता है. और ये इंसेक्ट क्या करेगा, हर किसी फूड आइटम पर या किसी भी डर्ट या सीवेज मटेरियल पर उसको एंटर कर देता है और अपने साथ में उसको लेकर आ जाता है. उस तरह के डर्ट वगैरह, जम्स वगैरह की वजह से ये एक तरह का कॉमन कैरियर माना जाता है. तो आप लोगों का करेक्ट आंसर बच्चों हाउस फ्लाई हो जाएगा. इसको टिक लगा देना, क्योंकि टिक द करेक्ट आंसर, तो इसको टिक लगाना. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. द ब्रेड और इडली डफ राइजेज बिकॉज ऑफ. देखो आप लोगों ने बच्चों ब्रेड देखा होगा, ब्रेड डफ करते हैं. डफ का मतलब होता है फूलना, उसमें पफ आ जाता है ना. रोटी वगैरह भी पफ करती है, फूलती है. तो या इडली वगैरह है वो राइज कर जाती है, फूल जाती है. उसका फूलने के पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है? तो यहाँ पर कुछ रीज़न दे रखा है. बाय हीटिंग, क्या वो हीट की वजह से राइज कर रही है, डफ बन रहा है. बाय ग्राइंडिंग, उसको पीसा जा रहा है तो वो हो रहा है. ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल, या उसकी यीस्ट सेल जो हो रही है, यानी उसके अंदर जो आप लोगों ने खमीर डाला है, उसके अंदर जो यीस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटर हुआ है, फंगी, उसकी वजह से वो राइज कर रहा है, या फिर नीडिंग की वजह से हो रहा है. तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल. क्या होता है जब हम लोग इडली वगैरह, ब्रेड वगैरह, बिस्किट वगैरह ये बेकिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है, कुछ अमाउंट में हम लोग यीस्ट पाउडर डाल देते हैं. और यीस्ट एक प्रकार का फंगी है. जैसे ही यीस्ट डालता है ये अपनी सेल्स को ग्रोथ करवा देता है. जैसे ही ग्रोथ होगी सेल्स, और वो डप होना या वो पफ बनना राइज कर देगा. तो इस वजह से आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल. तो इसको आप लोग टिक लगा दीजिए, ठीक है. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ द शुगर इनटू अल्कोहल. ये बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मैं एक ग्लास के अंदर वाटर ले लूँ, सम अमाउंट के अंदर ये वाटर ले लिया, और यहाँ मैंने ऊपर से शुगर ऐड कर दिया, और मैंने शुगर का सॉल्यूशन बना दिया. क्या बना दिया मैंने? इन दोनों का ऐड करने पर मेरा क्या बन गया यहाँ पर? शुगर सॉल्यूशन. अब ये शक्कर का घोल हो गया, या आप लोग बोल दो चाशनी टाइप का, इस तरह का भी हो गया. शुगर सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि वाटर ऐड हो गया, तो ये शुगर सॉल्यूशन हो गया. तो इस शुगर सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, ये शुगर का जो सॉल्यूशन होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है. वो कब अल्कोहल में कन्वर्ट होगा? जब मैं यहाँ पर यीस्ट डालूंगा. अगेन ये यीस्ट वही है जो मैंने आप लोगों को बताया, मार्केट में अवेलेबल है, इसको खमीर बोला जाता है. ये यीस्ट पाउडर अगर मैं जैसे इस शुगर सॉल्यूशन में ऐड करूंगा एक प्रॉपर एडुकेट अमाउंट में, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी अब ये शुगर सॉल्यूशन नहीं रहा, ये एक अल्कोहल बन गए, एक दारू बन गए, ठीक है ना. तो ये अल्कोहल क्यों बन रहा है? एक्चुअली ये प्रोसेस कौन सा कहलाता है? तो ध्यान से सुनना, यहाँ 4 ऑप्शन दिए. नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये कोई लॉजिक बैठा ही नहीं है. नाइट्रोजन फिक्सेशन एक अलग प्रोसेस है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है. तो यहाँ ये लॉजिक नहीं बैठता है. मोल्डिंग, मोल्डिंग भी एक अलग चीज़ है. मोल्डिंग यानी ब्रेड मोल्ड्स वगैरह को बोला जाता है, वो भी नहीं है.
फ्रेगमेंटेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फ्रेगमेंटेशन। क्यों? क्योंकि शुगर फ्रेगमेंट हो जाती है, टूट जाती है, और यीस्ट जो होगी वो धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर देगी और यीस्ट शुगर का प्लेस ले लेगी। जैसे ये शुगर का प्लेस ले लेगी देन शुगर सॉल्यूशन कन्वर्ट इनटू अ अल्कोहल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। तो आप लोग इसको टिक लगा दो। हिंदी में फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को विखंडन प्रक्रिया भी बोला जाता है। आप लोगों को हिंदी का भी कुछ ज्ञान या अनुभव होना चाहिए। फ्रेगमेंटेशन को क्या बोलेंगे? विखंडन। ये हम लोगों के तीनों आज बच्चों थोड़ा वीडियो शॉर्ट ही बनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को आगे कंटिन्यू नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक होमवर्क जरूर डाल रहा हूँ। इसके जस्ट टिक द करेक्ट आंसर के बाद में बुक के पीछे क्वेश्चन आ रखा है, वो है मैच द फॉलोइंग। आज आप लोगों का होमवर्क यही है, आप लोग उस मैच द फॉलोइंग को सॉल्व करो। अगर कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के लिखो। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसके करेक्ट आंसर बताऊंगा, आप लोग उससे वेरीफाई कर देना। तो मैच द फॉलोइंग आप लोगों का टुडेज होमवर्क रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।